आज मैं पाठकों के लिए हिंदी भाषा से जुड़े हुए ऐसे कठिन शब्दों को अर्थों के साथ लेकर आया हूँ, जिसे जान करके पाठक एवं दर्शक, विशेष रूप से पढ़ने वाले छात्र एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को अधिक लाभ पहुंचेगा और वे इन कठिन शब्दों का अर्थ जानकर वे अपने पाठ्य पुस्तक को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र जो परीक्षा की तैयारी करते हैं, उन्हें परीक्षाओं में जब शब्दों को घुमा करके पूछा जाता है तो उनके अर्थ जानते हुए भी वैसे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाते हैं जिनके शब्द कठिन होते हैं। तो इसलिए मैं इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मैं सभी पढ़ने वाले छात्रों एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए मैं हिंदी भाषा से जुड़े हुए कठिन शब्दों को उसके अर्थों के साथ इस वीडियो में विश्लेषण करूंगा और उन्हें बताऊंगा कि इन शब्दों के अर्थ परिस्थितियों एवं समय के अनुसार अलग अलग जगहों पर अलग अलग अर्थ के साथ करते हैं और उस अर्थ का समझकर वे अपने पाठ को पाठकगण अच्छी तरह से समझ सकेंगे और विषय वस्तु को और अपने परीक्षा एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिक अंक से सफलता हासिल करेंगे। तो आइए आज मैं आप लोगों को इस कठिन शब्दों के अर्थ को बताता हूँ। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप मेरे इस वीडियो पर शुरू से बने रहें और मेरे बताए गए शब्दों के अर्थ को अच्छी तरह समझकर स्मरण कर लें, ताकि आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से जुड़े हुए कठिन शब्दों को समझने में सहूलियत हो और आपको पाठ की विषय वस्तु और जुड़े तथ्य अच्छी तरह से समझ में आ जाए और आपके ज्ञान में वृद्धि हो। तो चलिए पाठकगण, मैं आप लोगों को हिंदी भाषा से जुड़े हुए कठिन शब्दों को अर्थ बताता हूँ और बता करके उसका विश्लेषण भी करता हूँ और विश्लेषण करके आप लोगों को स्मरण के लिए देता हूँ कि आप लोग इस कठिन शब्दों के अर्थ हमेशा के लिए याद रखें और अपनी विषय वस्तु और पाठ में कठिन शब्दों के अर्थ को समझकर अपने ज्ञान में वृद्धि करें और आपकी पाठ वस्तु अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो हिंदी भाषा से जुड़े कठिन शब्द एवं उनके अर्थ। आज पाठकगण यहाँ ध्यान दें कि इस वीडियो में हिंदी भाषा से जुड़े हुए कठिन शब्द और उनके अर्थ को मैं बता रहा हूँ। तो आज का कठिन शब्द एक तरफ लिख देता हूँ और अर्थ को एक तरफ समझाता हूँ। पहला अ अक्षर है। यहाँ देखिए अ अक्षर है जो हिंदी एवं संस्कृत भाषा का पहला अक्षर है। अ जो है एक वर्ण है, यानी अक्षर है जो हिंदी एवं संस्कृत भाषा का पहला अक्षर माना जाता है
और इससे आप अलग अलग अक्षरों को मिलाकर शब्द बना सकते हैं, अक्षरों को जोड़कर। दूसरा तो आपका जूट है, जिसे पटसन कहते हैं। दूसरा जूट एक प्रकार का, यह पटसन, यह एक प्रकार का प्राकृतिक रेशा है। दूसरा में हमारा जूट है, जिसे अक्सर हम लोगों को भूगोल की किताबों में और विज्ञान की किताबों में अक्सर पढ़ने को मिलता है। जूट से रिलेटेड शब्द और हिंदी भाषा में भी देखने को मिलता है और पढ़ने को। तो जूट को हम लोग पटसन कहते हैं। यह एक प्रकार का प्राकृतिक रेशा है जो पौधों से प्राप्त होता है। तीसरा वायु, जिसे समीर, हवा आदि कहते हैं। तीसरा, वायु शब्द भी विज्ञान की किताबों में आप लोग को पढ़ने के लिए मिलता है, जिसे समीर और हवा भी कहते हैं। वायु का अर्थ होता है, अंग्रेजी में इसे एयर कहते हैं। और ये भी विज्ञान के विषय में अक्सर ये शब्द का इस्तेमाल होता है। जो वायु एक गैस है। चौथा, हमारा शब्द साहिल, साहिल नदी के, नदी तट के किनारे की भूमि को कहते हैं। आगे वायु के बाद पाठक हमारा चौथा शब्द साहिल है, जिसे नदी तट के किनारे की भूमि को कहते हैं। साहिल जो है नदी के किनारे की आसपास की भूमि को कही जाती है, जो साहिल नाम से संबोधित है। अगला, अंक। अंक का मतलब गोद, अक्षर, गणित में एक से लेकर 9 तक की संख्या। आगे पचवा में हमारा अंक है। अंक का मतलब गोद भी होता है। जैसे हिंदी में भाषा में मुहावरों के अर्थ में अंक भरना मुहावरा एक आता है, जिसका मतलब है अंक भरना, मतलब अंक लगाना। या यानी अंक से संबंधित मुहावरे हिंदी में पढ़ने होते हैं। जिसे अंक का अर्थ गोद होता है। साथ ही साथ अंक का मतलब अक्षर, और गणित में संख्याएं 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं को भी अंक के नाम से संबोधित करते हैं। आगे,
पथ, पथ मीन्स रास्ता, मार्ग। पथ, पथ का मतलब रास्ता होता है जिसे मार्ग भी कहते हैं, यानी जिस रास्ते पर हम लोग चलते हैं उसे हम पथ के नाम से यानी मार्ग, रास्ते के नाम से जानते हैं। सातवां, सैंकड़ा, सैंकड़ा का मतलब 100। आगे सैकड़ा है, सैकड़ा शब्द भी हमें पढ़ने एवं देखने को मिलता है, जिसका मतलब 100 से होता है। सैकड़ा 100 को कहते हैं। ये सैकड़ा शब्द गणित की किताबों में अक्सर आपको मिलता है पढ़ने के लिए कि एक, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एक सैकड़ा का मतलब एक अ, 100 होगा। उसी तरह से दो सैकड़ा का मतलब 200। दो सैकड़ा का मतलब 200। 200 होगा। 8वां, अचर, अचर मतलब अटल। 8वां आपको अचर जिसे अटल, स्थिर कहते हैं, जिसका मान न बदले। यहाँ अचर, अचर शब्द भी आपको विज्ञान की किताबों में और गणित के किताबों में भी ये शब्द पढ़ने को और देखने को मिलता है कि अचर शब्द इस्तेमाल होते रहता है। और अचर शब्द स्थिर के लिए, अटल के लिए होता है, जिसका मान नहीं बदलता। जैसे गणित की किताबों में आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये सब हमारा अचर यानी कांस्टेंट वैल्यू होता है, जिसका मान नहीं बदलता है। और गणित की किताबों में भी में ये सब मिलता है। और विज्ञान की किताबों में भी देखिएगा कि कोई गतिशील कार है जो वह अचर वेग से, यानी कि एक समान, जिसका वेग न बदले, गति से चल अचर वेग से गाड़ी कोई चल रही है। इसका कहने का मतलब हुआ कि कोई गाड़ी है जिसका वेग स्थिर है, मतलब वह एक समान रूप से चल रही है। आगे 9 में चर, चर का मतलब गतिशील यानी बदलने वाला। यहाँ पाठक ध्यान दीजिएगा कि अगला हमारा शब्द जो है चर है। चर कहते हैं गतिशील को, जिसका वैल्यू बदलता है। गणित के किताबों में आप लोगों को गणित से जुड़े हुए प्रश्न में यह तथ्य आते हैं कि यह हमारा वैल्यू चर है और यह हमारा फलाना वैल्यू अचर राशि है। तो चर राशि का मतलब जो वैल्यू जिसका बदल जाए, जैसे मैथ में वेरिएबल चर राशि में एक्स वाई जेड, ए बी सी डी ई एफ, इस तरह के जो वैल्यू होते हैं वह आपका चर राशि होते हैं, जो एक जगह पर आप एक्स पी क्यू कुछ भी ले सकते हैं, यानी जिसका मान बदल जाए वह हमारा चर वैल्यू हुआ, जिसको गतिशील भी माना जाता है। और 10वां पॉइंट में
हम लोग पढ़ेंगे कि अरविंद। यहाँ 10वां में आप लोग को हिंदी भाषा का, हिंदी साहित्य का एक शब्द अरविंद लिए हैं, जिसका मतलब होता है कमल। यह अरविंद शब्द कमल को दर्शाता है, यानी कमल के फूल को संबोधित करता है। कमल जो एक फूल है उसका बोध कराता है। तो पाठक यहाँ पर ये आप लोग देख रहे हैं कि आप अपने विषय से जुड़े हुए महत्वपूर्ण कठिन शब्दों को आपके सामने अर्थ के साथ प्रस्तुत किया और इसका विश्लेषण करके बताया हूँ, जिसे आप लोग हमेशा के लिए स्मरण कर लें और अपनी पाठ्य पुस्तक में इससे संबंधित शब्दों का अर्थ आसानी से समझ पाएंगे और समझ करके अपनी पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को अच्छी तरह समझिएगा और समझ करके अपने ज्ञान में वृद्धि करिएगा। यह आपका वीडियो आपके हिंदी भाषा से जुड़े हुए कठिन शब्दों के क्षेत्रों में एवं उसके अर्थों को जानने में मददगार साबित होगी। आगे भी आप लोगों को मैं इसी तरह से कठिन शब्दों के अर्थों को विश्लेषण के साथ समझाता रहूँगा, ताकि आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में संबंधित कठिन शब्द के अर्थ आसानी से समझ में आ जाए और पाठ वस्तु का आपको अच्छी तरह बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए, ताकि आपके ज्ञान में वृद्धि हो।